कोई आम आदमी कोई रैली निकाल रहा है और उसमें कोई आम इंसान दूसरा आकर शामिल हो जाता है तो ये बात आम से लगती है, लेकिन जब यही चीजें खुद गृह मंत्री के साथ होने लग जाएं तो ये आम नहीं रह जाती हैं, क्योंकि तब ये सुरक्षा का मामला हो जाता है। और एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री यानी अमित शाह की सुरक्षा में भारी चूक सामने आई है। लेकिन यहां पर हैरानी की बात यह है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। इसी तरह से पहले भी जो है कई ऐसे मामले हमारे सामने आ चुके हैं, चाहे वो पीएम मोदी का मामला हो या फिर खुद गृह मंत्री अमित शाह का मामला हो, लेकिन ये मामला काफी ज्यादा गंभीर है और थोड़ा सा अलग भी है, क्योंकि अगर इस मामले को हम श्रीकांत त्यागी से जोड़कर देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको इससे आभास हो जाएगा, क्योंकि ये मामला भी श्रीकांत त्यागी से लगभग मिलता जुलता है। श्रीकांत त्यागी जिसको बीजेपी ने अपना मानने से इनकार कर दिया और पराया कर दिया, लेकिन त्यागी महाराज अभी भी बीजेपी को अपना मानते हैं और बीजेपी का ही नेता मानते हैं। मतलब बीजेपी का नेता खुद को मानते हैं और कहते हैं कि हम तो बीजेपी के ही नेता हैं। लेकिन बाद में जब बीजेपी ने अपना मानने से इनकार कर दिया तो उनकी फोटोज वायरल हो गई और फोटोज ने सारी की सारी पोल पट्टी खोलकर सामने लाकर रख दी। अमित शाह से लेकर के कई बड़े बड़े मंत्रियों के साथ उनकी फोटो थी, लेकिन सबने ये कहा कि ऐसे तो फोटो कोई भी आकर खिंचा सकता है। लेकिन क्या इतना आसान होता है डिप्टी सीएम के पास पहुंच जाना? क्या इतना आसान होता है लोकसभा स्पीकर के पास पहुंच जाना? क्या इतना आसान होता है गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंच जाना कि कोई भी जाकर के अमित शाह के साथ, लोकसभा स्पीकर के साथ, डिप्टी सीएम के साथ, केंद्रीय मंत्रियों के साथ फोटो खिंचवा सकता है? आम जनता अगर अपनी शिकायत तक लेकर जाती है तो उनको एक नहीं कई सिक्योरिटी जो चीजें होती हैं उनसे गुजरना पड़ता है, लेकिन एक आम शख्स जिसको बीजेपी अपना भी नहीं मानती है वो कैसे सुरक्षा में सेंध लगाते हुए अंदर घुस जाता है और फोटोज क्लिक भी करवा लेता है और बाकायदा हंसते मुस्कुराते फोटोज भी वायरल हो जाती हैं। लेकिन अब ऐसा ही जो मामला है वो मुंबई में हुआ है, क्योंकि वो थोड़ा पुराना हो गया था। ताजा तरीन मामला आपको बताते हैं। मुंबई में अभी आपको याद होगा हाल ही में अमित शाह जी जो हैं वो एमसीडी को लेकर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और अमित शाह की सुरक्षा में चूक का ऐसा मामला सामने आया है जिसने वो सारी चीजें एक बार फिर से ताजा कर दी हैं और सुरक्षा पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। दरअसल शाह के मुंबई दौरे पर एक संदिग्ध उनके इर्द गिर्द कई घंटों तक घूमता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी कि ये कौन है, और लेकिन उसने अपने हाथ में जो पहन रखा था वो गृह मंत्रालय का बैंड पहन रखा था। इससे ज्यादा किसी ने शक भी नहीं किया। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है कि आप सुरक्षा को सेंध लगाते हुए गृह मंत्री के इर्द गिर्द 1-2 मिनट नहीं कई घंटों तक घूमते रहते हैं और सुरक्षा व्यवस्था को पता भी नहीं चलता है। सुरक्षा जो देखते हैं उनको पता नहीं चलता है कि आखिर है कौन ये जो घूम रहा है। अगर बाई चांस कोई ऐसी घटना हो जाती, अनहोनी घट जाती, तो इसका जिम्मेदार किसे माना जाता? इसका जिम्मेदार क्या फिर उन चीजों को माना जाता जो पब्लिसिटी के लिए ऐसी चीजें करते हैं, या फिर सुरक्षा व्यवस्था को ही पूरी तरह से जिम्मेदार ठहरा दिया जाता कि सुरक्षा में चूक की वजह से ये सब कुछ हुआ है? आपको बता दें, अमित शाह जब अधिकारियों को जो है बातचीत कर रहे थे और जब अधिकारियों को इस बारे में शक हुआ तो उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और भास्कर से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें संदिग्ध का नाम हेमंत पवार है, जो महाराष्ट्र के ही धुले का रहने वाला बताता है। पूछताछ के दौरान उसने जो है खुद को आंध्र प्रदेश के एक सांसद का पीए बताया, लेकिन ये भी झूठ निकला। वो कोई पीए किसी भी सांसद का नहीं है। सिर्फ उसने फर्जी तरीके से ये अपने हाथ में गृह मंत्रालय का बैंड पहना और पहुंच गया अमित शाह जी से मिलने के लिए और उनके इर्द गिर्द कई घंटों तक घूमता रहा। बुधवार को उसे कोर्ट में भी पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 5 दिन की कस्टडी में भी भेज दिया है। 32 साल के हेमंत ने गृह मंत्रालय का बैंड पहनकर जिस चालाकी के साथ सुरक्षा व्यवस्था में सेंध मारी है वो वाकई बहुत गंभीर मुद्दा है कि अगर गृह मंत्रालय का बैंड देखकर या फिर आईडी कार्ड नॉर्मल सा देखकर लोगों को गृह मंत्री के पास ऐसे भेजा जाता है तो फिर श्रीकांत त्यागी तो मामूली चीज है। अब ऐसे लोग जिनके पास ना कुछ भी नहीं है, जो पीए बताता है तथाकथित खुद को पीए भी नहीं है,
वो लोग गृह मंत्री के पास पहुंच जाते हैं और कई घंटों तक उनके साथ वक्त गुजारते हैं, उनके साथ दौरे में शामिल होते हैं, वो जहां जहां जाते हैं उनके साथ जाते हैं, लेकिन किसी को कोई भनक नहीं लगती है। अब बता दें कि उसने जो ये बैंड पहना था उसकी वजह से कई घंटों तक वो गृह मंत्री के साथ रहा। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो उनके मुताबिक ये संदिग्ध व्यक्ति राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर भी ब्लेजर पहनकर घूमता हुआ नजर आया था। पूरा मामला जो है वो 4-5 सितंबर का बताया जा रहा है, जब गृह मंत्री अमित शाह बीएमसी चुनाव को लेकर 2 दिवसीय मुंबई दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने शहर के प्रमुख गणेश पंडाल लाल बागचा राजा में भगवान श्री गणेश की पूजा की और महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बनने के बाद अमित शाह पहली बार मुंबई पहुंचे थे और वहां से उन्होंने ऐसे ऐसे भाषण दिए जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। उन्होंने सीधा साफ तौर पर कहा कि अभी तक उद्धव ठाकरे को हम बख्श रहे थे, लेकिन अब उद्धव ठाकरे से हम बदला लेंगे। उद्धव ठाकरे का जो है पूरी तरीके से उनकी पार्टी का सफाया करेंगे, इस तरीके से उन्होंने अपने बयान में कहा। उनके बयान भी काफी ज्यादा वायरल हुए और आलोचना भी जमकर हुई कि इस तरीके से किसी दूसरी पार्टी के बारे में, विपक्ष के बारे में आखिर अमित शाह इस तरह से कैसे बोल सकते हैं कि अब इन्हें सबक सिखाना होगा। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें इस दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर भी अमित शाह पहुंचे थे। यहां पर अमित शाह ने मुंबई बीएमसी चुनाव जीतने के लिए बीजेपी नेताओं को 227 सीटों में से 135 सीटें जीतने का टारगेट भी दिया। बीएमसी का चुनाव सितंबर या अक्टूबर में होना है और इसी साल फरवरी में एनएसए अजीत डोभाल के आवास पर भी जिस तरीके से सुरक्षा में सेंध हुई थी, ये मामला भी काफी ज्यादा गंभीर था। इस बार जो है गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में इस तरह की चूक का मामला सामने आया। हमने आपको पहले ही बताया था कि इस तरह का ये पहला मामला नहीं है, कई ऐसे मामले हैं जो बड़ी बड़ी शख्सियतों के साथ हुए हैं, उनकी सुरक्षा में इस तरीके से सेंध हुई थी और एनएसए जो है अजीत डोभाल के साथ भी इसी तरीके का मामला हुआ था और इस मामले में सीआईएसएफ ने सख्त कार्रवाई भी की थी और घटना के बाद पिछले महीने ही 3 सीआईएसएफ कमांडो को बर्खास्त भी कर दिया गया। एक डीआईजी और एक कमांडेंट रैंक के अधिकारी का तबादला कर दिया गया और डोभाल को केंद्रीय वीआईपी सुरक्षा सूची के तहत Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिल गई। उन्हें सुरक्षा कवर सीआईएसएफ की एसएसजी यूनिट द्वारा दिया गया और 16 फरवरी को सुरक्षा में चूक की घटना की केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने कोर्ट में ऑफ इंक्वायरी भी गठित की। इसमें 5 अधिकारियों को दोषी ठहराया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की गई। 16 फरवरी को सुबह करीब 7:30 बजे बेंगलुरु के एक व्यक्ति ने सेंट्रल दिल्ली में डोभाल के उच्च सुरक्षा वाले घर में अपनी कार घुसाने का प्रयास किया था। बर्खास्त किए गए तीनों कमांडो उस दिन सुरक्षा व्यवस्था के तहत एनएसए के आवास पर मौजूद थे और उस व्यक्ति को आवास के बाहर रोक दिया गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस को बाद में सौंप दिया गया। इतना ही नहीं, 5 फरवरी 2022 का घटना आप कैसे भूल सकते हैं, जब पीएम मोदी का पंजाब के फिरोजपुर में दौरा था और भारी बारिश के कारण पीएम को सड़क मार्ग से जाना पड़ा, लेकिन इस दौरान हुसैनीवाला से 30 किलोमीटर दूर रास्ते में प्रदर्शनकारी मिल गए, जिस कारण उनका काफिला तकरीबन 20 मिनट तक असुरक्षित क्षेत्र में हाईवे पर ही रोक दिया गया। इस इलाके में पीएम मोदी का काफिला रुका था, वो आतंकियों के अलावा हेरोइन तस्करों का भी गढ़ माना जाता था। ये सुरक्षा का पहला मामला नहीं, पीएम मोदी से लेकर अजीत डोभाल हो और अब गृह मंत्री अमित शाह भी सुरक्षा व्यवस्था के मामले में इस पूरी चपेट में आ चुके हैं। अब शुक्र यह है कि इस तरीके की कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई, वरना ये सुरक्षा का जो मामला है वो और ज्यादा गंभीर हो जाता। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और सुरक्षा व्यवस्था में इस तरीके की चूक को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।